बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल जीके का खजाना अनिल 108 में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम वायुमंडल के बारे में जानेंगे। वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल की संरचना, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। बच्चों, हम कुल वायुमंडल की 3 वीडियो अपलोड करेंगे जो कि प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। सपोज करो आपको दूसरी वीडियो देखनी है, प्ले लिस्ट के बारे में नहीं जानते हो तो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए या यूट्यूब पर बोल लीजिए वायुमंडल भाग 2। ये फिलहाल तो एक, अगर दूसरी वीडियो देखनी है तो डायरेक्ट यूट्यूब पर बोल लीजिए वायुमंडल भाग 2, जीके का खजाना अनिल 108, है ना। आपके बिल्कुल मेन प्रश्न पर आ जाएगी। आपको वायुमंडल की तीसरी वीडियो देखनी है तो डायरेक्ट यूट्यूब पर बोल दीजिए वायुमंडल भाग 3, जीके का खजाना अनिल 108, है ना। आप इसे जरूर लगाएं तो आपके बिल्कुल मेन फर्स्ट पर आ जाएगी। यूट्यूब पर बोलना तो आपको आता होगा, छोटे छोटे बच्चे भी बोल सकते हैं। देखो बच्चों, बहुत संक्षेप में जान लेते हैं वायुमंडल है क्या। बच्चों, वायुमंडल वायुमंडल जैसे बच्चों ये पृथ्वी है, ठीक है, या के हजारों यानी 10,000 किलोमीटर तक ऊपर का जो एरिया फैला हुआ है, जो क्षेत्र फैला है, उसे ही हम वायुमंडल कहते हैं ना। बच्चों, इसे 5 परतों में बांट रखा है। जो जस्ट पृथ्वी के जस्ट ऊपर ऐसे क्षोभ मंडल है, उस समताप, मध्य मंडल, आयन मंडल और सबसे बच्चों पारे मंडल, है ना। ये थोड़े से 3 फैक्ट है, आपको बिल्कुल याद होने चाहिए इसके। तो बच्चों, जैसे जैसे हम बहुविकल्प पे प्रश्न लगाएंगे सारे डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। देखो, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है। वायुमंडल का तो कंफ्यूज मत हो जाना। जब तुम्हें स्थायी तत्व पूछे तो जलवाष्प, अगर खाली पूछे तत्व तो बच्चों नाइट्रोजन, है ना। पूछे वायुमंडल में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। अगर वायुमंडल में सर्वाधिक तत्व भी पूछा जाए तो भी नाइट्रोजन। बच्चों, वायु क्या है, वायु एक समान से हवा है। वायु किसका घटक है, नाइट्रोजन का। तो फिलहाल तो यहाँ पूछा है स्थायी तत्व, तो जलवाष्प, इसका डी ठीक है। तो बच्चों, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी मतलब गैस की बात कर रहा है ना। जब तत्व की बात करें तो बच्चों कौन मिलेगी, नाइट्रोजन, सी, है ना। 78% के लगभग लगभग मिलेगी। और दूसरे नंबर बच्चों तुम्हारी ऑक्सीजन। तीसरे नंबर पे कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। के आगे क्लियर डाउट हो जाएंगे सब तुम्हारे। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। बच्चों, अक्रिय गैस वो गैस होती है जो रासायनिक क्रिया के साथ में अभिक्रिया ना करती है, जो रासायनिक और बिल्कुल मुक्त रूप से रह सकती हैं, रह सकती क्या रहती हैं। कुल मिला के अक्रिय गैस क्या है, जो मुक्त रूप से रहती है। कि बच्चों की सभी अक्रिय गैस हैं, आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियोन। अब यहाँ में पूछिए सर्वाधिक मात्रा में, तो बच्चों सर्वाधिक मात्रा में कौन सी है, तो बच्चों ए, आर्गन। वायुमंडल का मुख्यतः गर्म होता है ना। वायुमंडल में मुख्यतः बच्चों क्या गर्म होता है, तो देख लीजिए। तो बच्चों इसका बी ठीक हो जाए, पृथ्वी से विकिरण द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा योग वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है ना। तो बढ़ती मात्रा को दर्शाता है, देखो ये तो कन्फर्म है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है, फिर उससे कम बच्चों ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन से बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ओजोन, ठीक है। तो ओजोन ओजोन चौथे स्थान पर होती है, फिर उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बच्चों नाइट्रोजन है। इस तरह से 7 का ए ठीक हो जाएगा। तो बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस के लिए बेटा कौन सी गैस उत्तरदायी है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों मैं बताऊं, थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूं आपको। देखो बच्चों, ग्रीन हाउस के लिए मुख्यतः कि 6 गैस तो ज्यादा है। सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, फिर मेथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और वाष्प है, और ओजोन है ना। ये 6 थोड़ा सा याद कर लें। इस तरह से बच्चों 8 का बी ठीक है। कितना जबरदस्त प्रश्न है। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है, तो बच्चों कौन सी गैस है, ओजोन, सी इसका ठीक है। देखो बच्चों, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अपक्षेपण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, सी इसका ठीक हो जाएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव। देखो बच्चों, वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो बच्चों कितना पाया जाता है, 78%, है ना। और 21% तुम्हारा ऑक्सीजन का है। जो बच्चों ये कह रहा है वायुमंडल की परतों का क्रमबद्ध
का दर्शाता है, यानी सबसे पहले कौन सी आती है फिर कौन सी आती है, मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया था। तो बच्चों घबराएं नहीं। देखो एक इसमें नया नाम है कि परिवर्तन मंडल, है ना। परिवर्तन मंडल हम सौर मंडल, क्षोभ मंडल को कहते हैं। परिवर्तन मंडल किसको कहते हैं? क्षोभ मंडल। ठीक है, ये होगा क्षोभ मंडल, फिर समताप, मध्य। अब बच्चों देखो आयन मंडल है ना, कि आयन मंडल को अयंत मंडल, है ना। कि जो आयन मंडल को भी दो भागों में बांट रखा है, पहले आयन मंडल, फिर उसके ऊपर है अयंत मंडल, है ना। कि आयन मंडल का हिस्सा है ऊपर वाला हिस्सा, है ना। तो बस आप इतना याद कर लीजिए, और फिर बाद में बच्चों भारी आ जाता है। तो इस तरह से इसका बी ठीक है, आयन मंडल के ऊपर अयंत मंडल है। जो बच्चों निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है तुम्हारे? क्षोभ मंडल को। ठीक है, ये इसका ठीक है। ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। कि कहने का मतलब है जब गर्मी आती है, ऋतुओं में क्षोभ मंडल की ऊंचाई वृद्धि हो जाती है। तो किस में वृद्धि हो जाती है? बड़े ध्यान से देखना। गर्मियों में वृद्धि हो जाती है ना, सूर्य के तापमान के कारण, है ना। देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि क्या प्रश्न कह रहा है। ऋतु, है ना, मौसम में, मतलब किस मौसम में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? तो किस में? बी इसका ठीक है। तो बच्चों क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? काय की बात कर रहा हूँ? धरातल की बात कर रहा हूँ। देखो बच्चों कंफ्यूज मत हो जाना, जो क्षोभ मंडल है धरातल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 18 किलोमीटर। अगर धरातल से औसत पूछी जाती, औसत ऊंचाई, तो बच्चों औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर औसत। अगर खाली ऐसे पूछे तो कितनी है? 18 है। आगे और भी डाउट क्लियर होंगे। देखिए बच्चों क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तत्व परत है। क्यों? बताएं क्यों? 20 को बच्चों सी, यह पृथ्वी के पृष्ठ से तत्व हो जाता है। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो बच्चों क्या कहते हैं उसे? क्षोभ की सीमा। कोई इंपोर्टेंट फैक्ट नहीं है, 20वां प्रश्न बड़ा बेहतरीन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। वायुमंडल के बच्चों की पहली वीडियो है। दूसरी वीडियो आप यूट्यूब पर डायरेक्ट बोल कर या सर्च कर कर निकाल सकते हैं। डायरेक्ट बोल दीजिए यूट्यूब पर वायुमंडल भाग 2 जीके का खजाना अनिल 108। अगर आपको तीसरी वीडियो देखनी है वायुमंडल की, डायरेक्ट यूट्यूब पर बोल दीजिए वायुमंडल भाग 3 जीके का खजाना, आपके मेन पृष्ठ पर आ जाएगी। देखो वायुमंडल, जो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? घनत्व कहाँ पर होता है तुम्हारे? क्षोभ मंडल, ए हो जाएगा ठीक इसका। विविध जलवायु मौसम दशाओं को बदलने की सभी महत्वपूर्ण जो वायुमंडल प्रक्रिया कहाँ घटित होती हैं? तो बच्चों कहाँ घटित होती हैं? तुम्हारे क्षोभ मंडल में, यानी बारिश, ओला, आंधी सब तुम्हारे कहाँ पर आती हैं? क्षोभ मंडल, डी इसका ठीक हो जाएगा। बच्चों देखो आप एक याद और कर लें, क्षोभ मंडल को बच्चों इंग्लिश में हम ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। थोड़ा सा याद कर लें। क्षोभ मंडल वायुमंडल का निचला हिस्सा जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा से, देखो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है बच्चों। तो 10 मील या हम इसे 12 किलोमीटर कह सकते हैं, ना। देखो कंफ्यूज मत होना। अगर सीधा सिंपल है, अगर भूमध्य रेखा से पूछा जाए तो कितना है? 12। ठीक है, अगर धरातल से पूछा जाए तो आप ऊपर पढ़ चुके हो 18, है ना। औसत कितनी है? 14। तो बच्चों इसका इतनी मेहनत करें, 25 का आंसर हमें कमेंट में दें। मेघ गर्जना यानी बादल गर्जना किस परत में होता है ना, इसका आंसर हमें बच्चों कमेंट में दें। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल, देखो मैंने बता दी परिमंडल है, क्षोभ मंडल को कहते हैं। में तापमान ऊंचाई के साथ होता है बच्चों, घटता है, ये इसका ठीक हो जाएगा। समताप मंडल, तो समताप मंडल बच्चों है कहाँ है? ये सीधी बात है, क्षोभ सीमा यानी क्षोभ मंडल हम बता चुके हैं ना, क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश है, यानी कह सकते हैं क्षोभ मंडल के बिल्कुल ऊपर है बच्चों ये। वायुमंडल की किस सतह में तापमान बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं करता है, मतलब ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है भाई, सीधी बात है। जहाँ कुछ नहीं होगा वो ही होगा समताप मंडल, ए इसका ठीक हो जाएगा। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? भाई का ओजोन परत का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम समताप मंडल कह सकते हैं, इसका ठीक हो जाएगा, सी ठीक हो जाएगा बच्चों।
निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य के पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो बच्चों कौन सी कर लेती है, किसको? सूर्य की पराबैंगनी किरणों को। तो ये समताप मंडल, जिसे हमारी रक्षा होती है, जिसे हम ओजोन मंडल भी कह सकते हैं। इसका बी ठीक हो जाएगा। तो बच्चों समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ानों के लिए आदर्श माना जाता, क्यों? मतलब सीधा प्रश्न बनेगा, जो जहाज कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल पर। आपको ये भी याद होना चाहिए। तो इस तरह से 31 का बच्चों डी ठीक हो जाएगा। इस परत में बादल तथा अन्य मौसम घटनाएं घटित नहीं होती है ना। समताप मंडल में कुछ भी नहीं होता, बादल और अन्य मौसम घटनाएं नहीं होती हैं। ओके, बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।